नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 26 दिसंबर रविवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने चुनाव टालने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग लगातार हो रही थी। हालांकि पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन पिछले दिनों अचानक संक्रमण में आई तेजी के बाद चुनाव टालने का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया गया और आखिरकार चुनाव टाल दिए गए। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता। और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल रसीद के जरिए सामान्य श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के बदले 250 रूपए प्रति व्यक्ति वसूलने वाले नाबालिग के खिलाफ KSS सिक्योरिटी के सुपरवाइजर की रिपोर्ट पर महाकाल पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। नाबालिग ने पूछताछ में सरकारी विभाग से जुड़े एक प्रोटोकॉल कर्मी का नाम बताया, जिसके जरिए उसने प्रोटोकॉल की रसीद हासिल की थी। दरअसल 2 दिन पहले प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने एक नाबालिग को रोका था। वे 6 लोगों को प्रोटोकॉल रसीद पर दर्शन कराने लाया था। पूछताछ में दर्शन करने आए 6 लोग ने बताया कि उन्होंने 250 रूपए प्रति व्यक्ति शुल्क चुकाकर रसीद ली थी। ये मामला सीधे धोखाधड़ी और प्रोटोकॉल में गड़बड़ी का था। ऐसे में मामला पुलिस को सौंप दिया गया। KSS सिक्योरिटी के सुपरवाइजर दिलीप राय ने शनिवार को नाबालिग के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने भी हिरासत में लेकर नाबालिग से पूछताछ शुरू की। उसने पुलिस को बताया है कि सरकारी विभाग से जुड़े एक प्रोटोकॉल कर्मी की मदद से उसने 6 रसीद हासिल की थी। इस प्रोटोकॉल कर्मी का नाम पहले भी भस्म आरती में अवैध तौर पर प्रोटोकॉल की प्रवेश कराने के मामले में सामने आया था। तब भी मंदिर प्रशासक ने ही मामला पकड़ा था। हालांकि प्रभावी विभाग होने से तब मामले को दबा दिया गया था। इस बार भी धोखाधड़ी के मामले को पुलिस तक देने में मंदिर प्रशासन बचता रहा। सीधे तौर पर मंदिर प्रशासन ने रिपोर्ट न दर्ज करवाते हुए सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मदद ली। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर मंदिर प्रशासन प्रोटोकॉल में हो रही गड़बड़ी को लेकर चुप क्यों रहना चाहता है। शहर में भले ही कोरोना संक्रमण एक बार फिर फैलने लगा हो, लेकिन रविवार से विष्णु सागर पर एक बार फिर सैर सपाटा शुरू हो गया। कोरोना काल के करीब 1.5 साल से सैर सपाटा बंद था। कड़ाके की सर्दी में सैर सपाटा का मजा लेने बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे। इस दौरान भजन भी गाए गए और योग भी कराया गया। लोगों ने सैर सपाटे का खूब आनंद लिया। गणेश बागरी उर्फ गज्जू पहलवान ने कहा कि लोगों ने बहुत उत्साह के साथ सैर सपाटे का आनंद लिया है। सैर सपाटा चालू हो चुका है और आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। पीछे लोग एरोबिक्स पे अपना व्यायाम भी कर रहे हैं, अपना मनोरंजन भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हर वर्ष जैसा उत्साह इसमें दिख रहा है। अभिभाषक अमित अग्रवाल ने कहा कि बच्चों में काफी उत्साह रहा। वापस से सैर सपाटा चालू किया। बड़ी अच्छी परंपरा डली थी ये, जो बीच में कोरोना काल के कारण स्थगित करनी पड़ी थी, पर इसमें बहुत मजा आता है। सभी लोगों को आनंद आता है। सुबह सुबह की सैर हो जाती है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। वो सुबह 6 बजे ही पहुंच गए थे। सैर सपाटे के दौरान देसी खेल खिलाए गए। लंगड़ी पौवा से लेकर रस्सी कूद जैसे खेल खेले गए। दीपक जैन ने बताया कि पुरानी परंपरा को सहेजना सैर सपाटे का अच्छा प्रयोग है। कि महामारी के बाद आज ये पुनः सोनू गहलोत जी के नेतृत्व में पुनः सैर सपाटा शुरू हुआ है, जिसमें बच्चों के देसी गेम जैसे लाठी है, सितोलिया है, लंगड़ी पौवा है और रस्सा कसी है। जो विधाएं लोग भूल रहे थे, नई जनरेशन भूल रही थी, उसको यहाँ वापस से शुरू किया है और लोगों में बहुत उत्साह है। बहुत शानदार प्रोग्राम। उज्जैन शहर में लगातार दूसरे दिन 5 नए संक्रमित मिले हैं। इनके साथ ही अब शहर में कुल 20 संक्रमित हो गए हैं। 13 दिन में 20 संक्रमित मिलने से ये साफ हो गया है कि अब शहर संक्रमण की चपेट में है और संक्रमण की चेन फैलती जा रही है। नए संक्रमितों में 53 साल का पुरुष, 23 साल का युवक है। ये दोनों शारजाह की यात्रा कर उज्जैन लौटे हैं। इसी तरह मुंबई से लौटे महाश्वेता नगर के 2 युवक भी संक्रमित मिले हैं। ऋषिनगर में सिंगापुर से आई सिविल इंजीनियर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ताज़ा मामले में देखने में आया है कि शहर में संक्रमण बाहर से यात्रा कर लौटे लोग ला रहे हैं।
अब ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों की जांच करवाना अनिवार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को यात्रा के बाद क्वारंटाइन करना भी जरूरी है। शहर में सूदखोरी के बढ़ते मामलों के बाद पुलिस ने सूदखोरों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। इसके तहत ब्याजखोरों से संबंधित शिकायत की जानकारी पुलिस ने मांगी है। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने का हवाला दिया गया है। पुलिस ने सूदखोरी की जानकारी शांति दूत हेल्पलाइन के साथ लैंडलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इन नंबरों पर प्रताड़ित लोग सूचना दे सकते हैं। राघवी थाने के पलवा में किसान के खेत पर बने मकान से सोयाबीन और कृषि उपकरण चुराने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माल खरीदने वाले व्यापारी को भी पकड़ा गया है। दरअसल पलवा के रहने वाले अर्जुन सिंह के खेत पर मकान में 17 दिसंबर को चोरी की वारदात हुई थी। बदमाश 25 क्विंटल सोयाबीन, कृषि उपकरण, पानी की मोटर, पाइप सहित 1.5 लाख रुपए कीमत का सामान ले गए थे। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि वारदात धर्मेंद्र सोंधिया, महेश पिता रणछोड़ ने घोसला के पवन शर्मा, नौशाद मेवाती और एक नाबालिग के साथ मिलकर की थी। आरोपी मेघा खेड़ा के अंतर सिंह राजपूत की लोडिंग बुलेरो MP 04GA 8046 लेकर आए थे और माल लेकर फरार हो गए थे। ये माल इन्होंने पुराने चोमा के रोहित बैरागी को बेच दिया था। पुलिस ने रोहित बैरागी को भी आरोपी बनाया है। पुष्पा मिशन अस्पताल के डॉक्टर गोविंद नारायण शर्मा का निधन हो गया है। डॉक्टर शर्मा पुष्पा मिशन अस्पताल से शुरुआत से जुड़े थे। फिलहाल गंभीर तौर पर बीमार थे। उनका इलाज इंदौर के अस्पताल में चल रहा था। यही बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर शर्मा बेहद सादगी पसंद इंसान थे। डॉक्टर शर्मा पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के चिकित्सक भी रह चुके हैं। अंतिम यात्रा दोपहर 2 बजे भक्तनगर स्थित उनके आवास से निकलेगी। अभय न्यूज परिवार श्री शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हनुमान अष्टमी की धूम शहर में रविवार से ही शुरू हो गई। अष्टमी सोमवार को है और हनुमान मंदिरों में इस दौरान कई कार्यक्रम होंगे। उजलखेड़ा स्थित दंतरोवा धाम आश्रम में हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में रविवार को 108 हनुमान चालीसा पाठ शुरू हुआ। पाठ की पूर्णाहुति सोमवार को होगी। पूर्णाहुति के बाद भंडारा होगा। कोविड संक्रमण को देखते हुए भंडारा चलित होगा। इसी तरह उजलखेड़ा हनुमान मंदिर में रविवार को हनुमान जी को 56 भोग लगाया जाएगा। शहर के अन्य हनुमान मंदिरों में भी अष्टमी पर आयोजन होंगे। संस्कृत भारती के मालवा प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हुआ। IIM इंदौर के प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सेवा भारती ने कुष्ठ बस्ती में बाल शिक्षा प्रकल्प शुरू किया। क्रिसमस पर्व पर शहर में सांता ने बच्चों को चॉकलेट और गिफ्ट बांटे। अपंग आश्रम में सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी ने अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की कार्यकारिणी की बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का सम्मेलन हुआ। इसमें सदस्यता और धार आंदोलन की रणनीति तय की गई। गुमानदेव हनुमान मंदिर में विभिन्न फलों से प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक किया गया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जानने से पहले अभय न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।